जैसे अब आपका मैंने बताया ना कि गाने के माध्यम से आप और आगे जा रही हैं, लोगों को पसंद आ रहा है। तो जब आप सोशल मीडिया पे आईं, डिजिटल मीडिया पे आप आईं, तो उस फ़ेज़ का जो एक्सपीरियंस रहा है आपका, आपने उससे क्या सीखा? आपको क्या लगा कि हाँ, ये नहीं होना चाहिए और अगर ये है तो क्यों है? है ना? ये चीज़ मन में होता है कई बार, हाँ, तो उससे क्या एक्सपीरियंस मिला आपको? वैसे तो बहुत कुछ मिला है। इतना मतलब जो नहीं चाहिए, मैं जो नहीं सोची थी, वो चीज़ें मुझे मिली हैं। इतना प्यार, आशीर्वाद और इतने लोगों का सपोर्ट मिला है। हुँ। और यहाँ तक का जर्नी आप देख ही सकती हैं कि 4 साल से मेहनत कर रही हूँ यहाँ तक कि आने में। तो बस यही है कि बहुत कुछ सीखने को भी मिला, बहुत कुछ भटकी भी, बहुत कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई। 4 साल से बहुत सारी चीज़ों को फेस की हूँ, फैमिली से लेके हर चीज़ों में फेस करना पड़ा है, तब जाके आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो कहीं न कहीं आपको ये लगता है कि जैसे लोग कहते हैं ना कि सोशल मीडिया चाहे तो लोगों को फर्श से अर्श तक उठा सके। तो ऐसा आपको लगता है कि हाँ, एक ज़मीन से आसमान तक की जो ऊँचाई है वो सोशल मीडिया के माध्यम से आपको मिला है? हाँ, सोच क्या इसमें रियल है। जनता का सपोर्ट, प्यार अगर जो मैं कितना भी अच्छा गाना करूँ, कितना भी अच्छा चीज़ें करूँ, वो नहीं जाएगा जब तक जनता सपोर्ट नहीं करेगी, जब तक जनता नहीं देखेगी। तो आज जो भी कुछ हूँ मैं जनता के बदौलत हूँ मैम। मैं यहाँ बिल्कुल। तक बढ़ी हूँ, तो उन लोगों ने इतना प्यार सपोर्ट किया और मेरी हर गलतियों को लोगों ने माफ़ किया और यहाँ तक बढ़ाया, तो ये सारी चीज़ें जनता के बदौलत ही हो रही है ना। बिल्कुल। तो ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे-ऐसे जनते मुझे मिले हैं और अब मैं भविष्य में चाहती हूँ कि आप लोग मेरे से कभी कट्टी मत होइएगा, कभी हाँ। भी आप लोग मेरे से कभी भी गुस्सा नहीं होइएगा, कितना भी गलती होए कमेंट में ज़रूर सुधारने का मौका ज़रूर दीजिएगा। मैं वादा करती हूँ कि मैं सुधरने का मौका मैं ज़रूर करूँगी, हुँ। सुधरने के लिए। मतलब सोशल मीडिया से भाई इन्होंने माफ़ी माँगी है अपनी गलतियों के लिए, तो आप उसे क्षमा करिएगा क्योंकि लोगों को वक़्त लगता है। कहते हैं ना कि हम मरते तक सीखते रहते हैं, तो कहीं न कहीं ये चीज़ लाज़मी है। तो जैसे अभी आपने कहा कि मतलब सोशल मीडिया से प्यार मिला, नेगेटिविटी भी झेली, सारी चीज़ें। तो अब क्या जिस स्थान पे अभी आप हैं, जो सक्सेस आपको मिली है, तो क्या अब आप इसके बाद जहाँ से उठी थी, तरकुलहा माता मंदिर में आपने गाना बजाना, तो क्या अभी भी आप वो करेंगी? वो तो बात की बात है, वो तो मेरी ख़ानदानी है। वो मैं वहाँ नहीं कर रही हूँ, बाकी उस चीज़ को मैं ज़िंदा रखी हूँ। यहाँ अच्छा। से भी मैं बनारस में हूँ, बाबा विश्वनाथ की नगरी में, बाकी खेत खलियान में अगल-बगल जाती हूँ, ढोलक हारमोनिया पे बैठ जाती हूँ, गाती हूँ। तो वो चीज़ वहाँ नहीं है, मतलब तरकुलहा मेला में जैसे पूरी महफ़िल के साथ में बैठती हूँ, कोई पैसा देता है, हुँ, गाती हूँ, तो हुँ। वो नहीं है। बाकी उस चीज़ को मैं ज़िंदा रखी हूँ, वो चीज़ मेरा मरते दम तक रहेगा। मैं उस चीज़ को नहीं भूलूँगी जो एक है कि अच्छा मंच मिला है तो ढोलक हारमोनियम में मैं गा रही हूँ। बाकी वो चीज़ जो वहाँ पे था, अब वो चीज़ें नहीं हो पाएँगी। अब समझ सकती हैं कि हुँ, सोशल मीडिया है, बहुत सारे भीड़ लग जाएँगे, मैं गा पाऊँगी कि नहीं गा पाऊँगी मतलब उतनी भीड़ में। हुँ। बाकी पूरी कोशिश करती हूँ और पूरी मेरा मन में ये है कि मैं अपनी जो हारमोनिया से उठी हूँ, ढोलक से उठी हूँ, उसको मैं मु मु मुझसे न छुड़ाया जाए, मैं उसको ज़िंदा रखूँगी। जिस चीज़ से मैं आगे बढ़ी हूँ, उसी को मैं मिटा दूँगी तो मेरा नाम ही नहीं रह जाएगा, बिल्कुल। नहीं रहेगा मेरा नाम। हुँ, ये बात है। ये अच्छाइयाँ बड़ा कम देखने को मिलती हैं अगर इंसान सक्सेस की तरफ जाता है और वो अपनी पुरानी चीज़ों को भूल जाए जिसके माध्यम से वो उठा है, तो ये कहीं न कहीं अपने आप में एक खलता है। बट रागिनी जी के साथ ऐसा है नहीं, वो बड़ी ही मतलब डाउन टू अर्थ हैं। मतलब उन्होंने जैसा कहा ना कि वो कभी नहीं छोड़ेंगे इन चीज़ों को और इन्हीं चीज़ों से जनता आपको प्यार भी कर रही है हाँ। कहीं न कहीं, है ना? मेरा सबसे ज़्यादा ढोलकी हारमोनिया पे अगर आप सुनेंगी तो मेरा म्यूज़िक वाला उतना नहीं सुनते हैं, जितना मुझे ढोलक हारमोनिया पे पसंद करते हैं। तो मैं कहीं न कहीं सौभाग्य मानती हूँ कि हाँ, मुझे ढोलक हारमोनिया से यहाँ तक मैं बढ़ी हूँ तो उन चीज़ों को मैं नहीं भूल 2 चीज़ मेरे लाइफ़ से कभी नहीं हटेगी, एक दिवाकर शर्मा जी, अनुराग एंटरटेनमेंट के मालिक, दुनिया इधर की इधर हो जाए, हाँ?
और ये जो मेरा ढोलक हारमोनिया का जर्नी है, वो चीज़ मैं नहीं भूल सकती हूँ, इसलिए कि जिस थाली में मैं खाती हूँ उसको छेद नहीं करना चाहती हूँ। वो चीज़ मेरा मरते दम तक रहेगा। कुछ ही पल के लिए आएगा, बाकी आएगा ढोलक हारमोनिया मेरा। वाह! क्या हाँ। बात है। ये लॉयल्टी बड़ा कम देखने को मिलती है, जैसे दिवाकर जी की बात अभी इन्होंने की कि उनको वो कभी नहीं छोड़ेंगी, कहीं न कहीं उनको लाने वाले वही शख्सियत हैं। तो दिवाकर जी के अलावा भी और लोग हैं जिन्होंने आपको यहाँ तक लाया, इस मुकाम तक पहुँचाया? नहीं, ऐसे तो बोलेंगे कोई नहीं है। नहीं है। नहीं। तो मतलब यही चीज़ है कि ये जो मतलब एक होता है ना कि हम जिसके माध्यम से आए हैं और उसको ही छोड़ दें तो वो कहीं न कहीं अपने में ही गलत बात होती है। कहते हैं ना कि हमें ऊपर जाके भी शक्ल दिखानी होती है। तो ये रागिनी जी की बड़ी अच्छी मतलब क्वालिटी लगी, मुझे भी बड़ा पसंद आया और शायद यही क्वालिटी आप लोग को भी पसंद है। जब आपने शुरुआत की थी अपनी जर्नी की, तो आपको याद है अगर आपको कहीं याद हो कि हाँ, मैंने पहला गाना ये गाया था, आपके ज़हन में अभी है ऐसा कोई गाना आपको याद हो जो आपने सबसे पहले गाया हो? वैसे तो मैं सारे हीरो लोग का गाना गाती थी उस टाइम बहुत जब शुरुआत हम लोग किए तो हम लोग का कुछ था नहीं हुँ, हुँ। और इस 4 साल से मैं जो कर रही हूँ, तो अपने ही गाना इतना गाई हूँ कि मुझे याद ही नहीं है। तो पुराने वाले चीज़ें याद है ही नहीं, इसलिए कि पहले थोड़ा बहुत है, जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी, सावर न गोर बाड़ी हो, थोरे छरहर पातर मोट थोरे थोर बाड़ी, सावर न गोर बाड़ी हो। यही सारे गाने। क्या बात है! आपको याद है अभी तक में आपने टोटल कितने गाने गा लिए होंगे? मैम ये तो आपको सर जी से पूछना पड़ेगा। मैं बस ढोलक हारमोनिया की बात करूँ तो मैं एक दिन में 30 से 40 गाना ढोलक हारमोनिया पे गाती हूँ। कुछ अपना रहता है, कुछ हीरो लोग का पवन जी का, खेसारी जी का हुँ। और भी बहुत लोग हैं। तो ऐसे मिक्स करके 30, 40, 50 घींच लेती हूँ दिन भर में ढोलक हारमोनिया पे। और वैसे म्यूज़िक वाला आप पूछेंगे तो मुझे नहीं पता है कि कितना गाई हूँ, बहुत गाई होंगी, बहुत चैनलों पे गाई हूँ। और अभी तो 70-80 गाना अभी मेरे एक म्यूज़िक चैनल है, अनुराग म्यूज़िक करके है, रागनी म्यूज़िक करके चैनल है। तो 6-7 महीना से उसपे कंटिन्यू कर रही हूँ, तो उसपे म्यूज़िक वाले गाना 70-80 गाना हो गए हैं, उसपे देखा जाए तो। हुँ। और बाकी मैं 4 साल से कर रही हूँ, वो नहीं बता पाऊँगी कि कितना गाना मैं की हूँ। अच्छा। जैसे कि आपकी मतलब आपको जनता जानना मतलब जानते तो लोग पहले से ही थे, हुँ। लेकिन अभी आपने हाल में जो एक गाना गाया है जिसके माध्यम से लोग आपसे जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, बात करना, इंटरव्यूज़ लेना, सारी चीज़ें। तो वो जब गाना आया था आपके पास और उसके बाद जब वो रिलीज़ हुआ, तो क्या आपको मौका मिला हनी पाजी से मिलने का अभी तक में, ऐसा कुछ रहा आपका? अभी तक नहीं मैम और माता रानी चाहेंगे तो बहुत जल्द मिलेंगे। अभी अगर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे हनी हाँ, पाजी का एक वीडियो आ रहा है, हाँ, जिसमें उन्होंने आपकी भर-भर के तारीफ़ की है कि हाँ, वो लड़की उसका क्या कहते हैं वॉइस जो है बड़ा मीठा है, ये सारी चीज़ें। वो देखा आपने वीडियो? हाँ, मैं देखी अपने इंस्टाग्राम पे भी डाली हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्य मानती हूँ। ऐसे लोग मिले हैं, तो मैं सच बताऊँ कि आदमी कहाँ से कहाँ चला जाएगा। अगर जो मिट्टी से अगर जो हम जुड़े हैं और ऐसे लोग मिले हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये होता है ना लोग बोलते हैं ना कि भगवान अगर जो देखेंगे तो पत्थर में भी है भी, ना भी है। हुँ। तो उन्होंने जो किया ना भगवान बहुत मतलब भगवान से भी वो बढ़ के हैं कि उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया। गाने के साथ-साथ नाम के साथ-साथ इतनी बड़ी टीवी पे उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ बोला। सच में बताऊँ तो मेरा खुशी का ठिकाना ही नहीं था मैं जब सुनी थी। अपने इंस्टाग्राम पे मैं डाली हूँ। अ, 11-12 मिलियन लोग देखे हैं हुँ, उस क्लिप जो को। हाँ, क्लिप जो हनी जी ने बोला मेरे लिए। सच बताऊँ तो मैं नहीं सोची थी मैं कि उनके साथ मुझे मौका भी मिलेगा और गाने के साथ नाम के साथ इतना बड़ी तारीफ़ मतलब मैं कभी नहीं सोची थी कि
कोई व्यक्ति मेरे लिए इतना कुछ, वो भी सोशल मीडिया पे, ये भी वन कैमरा के सामने, मतलब मेरा तो भाग ही खुल गया। बढ़िया, मतलब वो तारीफ़ कहीं न कहीं आपको लगता है कि अब तक के सफ़र का सबसे अच्छा हाँ। चीज़ रहा ना? आपके का जितना 4 साल का जो सफ़र मेरा मेरा था, आगे काम हो ना हो, बाकी ये दिल में और दिमाग में हमेशा चलेगी। माता रानी के माध्यम से बता रही हूँ कि माता रानी जो मेरे लिए किया है ना, उनका सपोर्ट, मेरे माँ-बाप का सपोर्ट, दिवाकर शर्मा जी का सपोर्ट आज यहाँ तक, और ये चीज़ मैं एकदम गर्व से महसूस करूँगी कि हाँ, मेरा तारीफ़ कोई किया है तो मतलब इतने बड़े लेवल के सिंगर, और ये चीज़ मैं मरते दम तक नहीं भूलूँगी। होता है, बहुत लोग बोलते हैं अपना तारीफ़ सुन के बहुत ये है, वो है। वो आप नहीं समझेंगे, वो चीज़ मैं समझ रही हूँ कि उन्होंने मेरे लिए क्या बोला है। सही बात है। जो आप लोग पाए हैं उस चीज़ को, आप लोग के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस चीज़ को महत्व नहीं देंगे, और वो चीज़ अगर जो मैं नहीं पाई, वो चीज़ मुझे मिल जाए, तो मतलब स्वर्ग से भी फेल। स्वर्ग से भी फेल, तो मेरे लिए एकदम सपना है मैम कि अभी भी नहीं यकीन होता है कि हाँ, मैं अभी भी उनके साथ गाई हूँ। जब गाना देखती हूँ तब होता है कि हाँ, मैं हूँ। ऐसा ही बढ़िया, है। मतलब ये चीज़ बड़ी यादगार रही है और कहीं न कहीं हमें भी सीखने को मिलता है ना कि अचानक से क्या बदलाव हो सकता है एक इंसान के साथ, है ना? तो उन्होंने अपना ये एक्सपीरियंस शेयर किया, बताया कि क्या है, किस-किस चीज़ों से वो गुज़री और उसके अलावा उनको क्या अच्छा लगा, क्या चीज़ें उन्होंने पाई, डिजिटल मीडिया हो गया, सारी चीज़ें। तो जब से आप वायरल हुए हो, है ना? हुँ। वायरल होने के बाद से लाइफ़स्टाइल में क्या चेंजेस हुआ है? हाँ, वैसे तो मैम देख ही रही हैं हम तो पहले। देख रहे हैं, जनता को भी दिखाइए। मेरी जनता भी देख रही है, इसलिए कि कंटिन्यू मेरा गाना आता रहता है। जितने भी मेरी जनता हैं, मुझे देखते रहते हैं, कमेंट भी करते हैं कि हाँ, तुम अच्छी लग रही हो, इस लुक में अच्छी लग रही हो, इस कपड़े में अच्छी लग रही हो। तो आज जो भी कुछ हूँ मैम, इन्हीं लोग के बदौलत हूँ, और ज़्यादा बड़ा तो नहीं है मेरे पास, बाकी जो भी कुछ है, आज़ाद से रहती हूँ, दिल खोल के रहती हूँ कि हाँ, ये चीज़ मैंने पाया है लोगों से, पहनाव-ओढ़ाव, खान-पियन, हुँ। बैठना-उठना, कुछ सीखना। पहले तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, आज मैं देखिए भचर-भचर बोलते जा रही हूँ, ठीक है? तो ये होता है, पब्लिक का जो मेरे ऊपर आशीर्वाद है और प्यार है, आज मतलब जो मैं बोलने वाली नहीं, मुझे अच्छे से सब्सक्राइब नहीं बोलने आता, हुँ, सरप्राइज़ में बोलती थी। हुँ। आज मैं इतना कुछ बोल रही हूँ तो इन लोग का देन है, मुझे बोलना पड़ रहा है। बढ़िया, सही है कम से कम इंसान अपने लाइफ़ में सीख रहा है चीज़ों को और आपकी ये क्वालिटी है कि आप जो भी चीज़ देखते हो, उसको कैच करते हो, सीखते हो। आपने पहले भी बताया कि पढ़े-लिखे अगर कोई ना भी हो, तब भी वो अपने लाइफ़ में बड़ी चीज़ें कर सकता है। ये हाँ। बड़ी अच्छी बात कही है आपने। तो इसके बाद जैसे लोग आपको भोजपुरी इंडस्ट्री से जोड़ते हैं, है ना? तो भोजपुरी इंडस्ट्री से भी कुछ जुड़ी कुछ बातें हैं, आपकी मुलाकात किसी ऐसे से हुई हो या कुछ ऐसा आपका एक्सपीरियंस रहा हो उस इंडस्ट्री से? नहीं, मैं शुरुआत से यहाँ तक पहुँची हूँ तो अपनी जो भी भोजपुरी है उन्हीं लोग के गाने गा के उसके बाद अपना म्यूज़िक वाला चालू की, और खेसारी जी से मैं मिली, अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने बहुत प्यार से सम्मान भी किए, और मेरा गाना भी सुने उन्होंने बैठ के, उन्होंने मेरे लिए उतना मौका दिया, बहुत मतलब मैं खुश थी उस टाइम शुरुआत में। मेरा वीडियो देखेंगी, उनसे जब मिली हूँ, मेरे सर जी मुझे पूछे, रागिनी कैसा लग रहा है? मैं बोली मुझे रोना आ रहा है। मतलब इतना मैं खुश थी, और वैसे तो मैं लगभग सब शिव पवन जी को और अक्षरा जी, अमरपाली जी, मतलब जितने लोग हैं, उन लोग को छोड़ के जितने भी आर्टिस्ट हैं भोजपुरी की, मैं सबको सारनाथ में देखी हूँ। अच्छा। आमने-सामना देखी हूँ। कुछ लोग से आमने-सामना बात भी हुई है। मैं उतना सेल्फी-वेल्फी नहीं ली हूँ। अ, मैं
मेरा ये घमंड नहीं समझिएगा, मैं ये सोच के नहीं वीडियो बनाई और ना ये ली, जब अगला व्यक्ति नहीं तैयार है, और चाहे अगला व्यक्ति नहीं देना चाहे, तो उसमें मुझे इंटरव्यू नहीं करना है, मतलब बिल्कुल। टिप्पणी नहीं करना। हाँ, हाँ, आपको मेरे मेहनत लगे अच्छा, मेरे टैलेंट अच्छा लगे तभी आप काम दीजिए, मैं ये कहती हूँ। तो बहुत लोगों को गलत लगेगा कि रागनी ऐसे बोल रही हैं, तो ऐसा नहीं है। कोई भी मेहनत और लगन और आपका टैलेंट ही देख के आपको काम देता है। बिल्कुल। तो हाँ, एक है ज़रिया है, होता है कि हाँ, आप मैम के वजह में बढ़ी हूँ और फलाने के व्यक्ति की हुँ, वजह में बढ़ी हूँ। बाकी सारा चीज़ आप ही का है, मेहनत आप कर रही हैं, सारी चीज़ें आप कर रही हैं। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, जिस भी गुरु को आप पकड़िए, चाहे जिस मैम को, किसी के भी साथ अगर जो आप काम कर रहे हैं, तो उनके साथ बढ़ते रहिए, अपनी भविष्य को आगे बढ़ाते रहिए। और खेसारी जी से तो मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा था उस टाइम। और जब देखिए, अगर जो उनको मेरी आवाज़ अच्छी लगेगी, टैलेंट अच्छा लगेगा, तो मौका देंगे तो मैं ज़रूर करूँगी। उन्होंने बोला था करने के लिए। अभी जब मैं छोटी सिंगर हो के इतना बिजी चल रही हूँ, तो वो तो मतलब बहुत बड़े हैं, मतलब हम हुँ, लोग के सीनियर से सीनियर हैं। मुझे लग रहा है कि उस टाइम हम लोग ये भी पुराने भी गाने नहीं गा पाते होंगे, जिस टाइम वो आए थे इस लाइन में। बस मैं तो 3-4 साल से आ रही हूँ मैम, वो तो मतलब उनको हो गया होगा 20-25 30 साल हो ही हुँ, गया होगा हुँ। उनको आए हुए, सब लोगों को भोजपुरी में। तो मैं उतना नहीं बता पाऊँगी कई साल से वो लोग आए हैं। मेरे कैमरा वाले भैया हँस रहे हैं, मैं खेसारी जी के बारे में बोली कि वो 20 साल, 25 साल, 30 साल हुआ होगा उनको आने में। तो मैं नहीं जान रही, तो मैं बोल दे रही हूँ। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि खेसारी जी कितने साल से हैं। हुँ, मैं तो बता रही हूँ भाई कि मुझे अभी चौथा लगा हुआ है, हुँ, पूरा हुआ भी नहीं है। चौथे में घुसी हूँ। 2022 में आई थी, 25 है ना? 25 है। माता रानी का मेरे ऊपर बहुत कृपा है कि मैं अब की बहुत निराश हो गई थी। अब की मैं सोच ली थी कि अब की मुझे जाना पड़ेगा अपने नगर में। अगर जब की नहीं हुआ तो मतलब 3 साल 4 साल कुछ होता है, वो भी लड़की के लिए। रिलेशन से मतलब वो कहीं भी जाती, उटांग-पुटांग सब लोग ऐसे-ऐसे बातें बनाते, ऐसे-ऐसे बोलते हुँ, कि बिना रोने का रोना मुझे आ जाता था। अरे तुम वहीं के वहीं रह जाबू, हइये रह जाबू, उहे रह जाबू, तो अपने भविष्य में आगे नहीं बढ़ पाबू, हुँ, मतलब भोजपुरी में, हुँ, आगे हुँ, नहीं बढ़ पाइबू। और कुछ करा, अब देखिए हम लोग के पास उतना विवत नहीं है मैम, बड़ा कुछ मतलब अभी थोड़ा कर रहे हैं, माता रानी चाहेंगे तो बड़ा चीज़ें लाऊँगे। बाकी हम लोग का इतना ही है कि उतना ही में हमको पूरा परिवार भी चलाना है और उतना ही में मुझे प्रोजेक्ट भी बनाना है। तो वही, और बहुत लोग तो बड़े-बड़े काम, मतलब बड़े-बड़े एल्बम बना रहे हैं, बड़े-बड़े चीज़ें बना रहे हैं, तो हमारे पास उतना नहीं है। तो उन लोगों मतलब मुझे अ, डिप्रेशन में जाने के लिए, देखिए काम छोटा-बड़ा होता नहीं है। हुँ, और अगर जो छोटा भी है तो एक ना एक दिन ज़रूर बड़े लेवल पे जाता है गाना। बड़ा है तो भी और बड़ा होते जाएगा। तो लोगों को वो नहीं दिखता है, मेरे रिलेशन वाले लोग को, बस ये दिखता है कि तुम कितना कमा रहे हो, कैसे खा रहे हो, कैसे पी रहे हो, कैसे सो रही हो और कैसे घूम रही हो, बस ये दिखता है। मैंने बहुत सारे मैम, बहुत बार, इतना बार मैं फेस की हूँ, इतना बार टूट गई हूँ। हर बुरे वक़्त में मेरे माँ-बाप, सर जी खड़े होते थे कि तुम कर सकती हो, मजबूत हो, कर सकती हो। अब की 2025 का मैं माता रानी से बोल के आई थी मंदिर पे जाके, माता रानी अब की नहीं होगा तो मैं अब ये लाइन छोड़ दूँगी, मैं थक चुकी हूँ एकदम से। बाकी माता रानी का मेरे ऊपर बहुत कृपा है। आज मैं जो भी कुछ हूँ, जनता तरकुलही माई के आशीर्वाद से हूँ, और सर जी का जो मेहनत है तो आप देख ही रही हैं। बिल्कुल। तो वही मैम, बस माता रानी मतलब शुरुआती में कर दी, मतलब मेरा सौभाग्य है कि, और दिल से मानती हूँ माता रानी को। तरकुलहा माँ मेरी जो हैं, उनको मैं दिल से मानती हूँ। मैं उनको बोल के आई थी मंदिर पे, एकदम स्थान पे गई, मन में बोली माता रानी अब की का मुझे कहीं न कहीं हिट ज़रूर करिएगा।
और शुरुआती दौर में ऐसा हो गया। मैं बहुत खुश हूँ, सच में बताऊँ तो। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी इस चीज़ को ऐसे ही बरकरार रखिएगा, माता रानी आप पे ऐसे ही कृपा बनाए रखें। अनुराग एंटरटेनमेंट के माध्यम से आपका ऐसे ही बढ़ोतरी होता रहे, आप आगे बढ़ते रहें, हमारी जनता आपको और ऐसे ही भर-भर के प्यार दे और आप उन्हें कुछ नया-नया बताएँ और बात ऐसे होती रहेगी। और इस पॉडकास्ट में आपने बहुत सारी नई चीज़ें जानी हैं, मैं खुद भी जानी हूँ। पिछली वीडियोज़ मैंने इनकी देखी हैं, जिसमें कुछ चीज़ें हमें जानने को नहीं मिली हैं, तो इस पॉडकास्ट को आप पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा अंत तक कि इसमें क्या ख़ास रहा है। मिलते हैं अगली बार कुछ नए इंटरेस्टिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।